वेलकम बैक। मग तुम्ही कशात आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये रहे तीन फोन जिनके बीच में बस 500 रुपीज का ही डिफरेंस है। iQOO Z9, Vivo T3 और OnePlus Nord 3। आप Amazon पे देखते हो ऑफर्स वगैरह लगा के बस 500 रुपीज का डिफरेंस है। बट जो कंफ्यूजन में डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा देखने मिलता है। और तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करें प्राइस की, और तीनों की प्राइस ऑफर्स आप लगाते हो। यहाँ पे Vivo T3 और iQOO Z9 18,500 के आसपास देखने मिलते हैं, तो OnePlus Nord 3 लगभग 19,000 के आसपास देखने मिलता है। ऐसी कुछ चीजें हैं, बट चीजें डिफरेंट निकल के आते हैं डिजाइन के अंदर। कैसे देखो, यहाँ पे iQOO Z9 और Vivo T3 इनका जो बैक पैनल है ना ये प्लास्टिक का देखने मिलता है, जबकि Nord 3 के अंदर हमें बैक ग्लास का देखने मिलता है। तो हाँ यार, प्लास्टिक से ग्लास कहीं ना कहीं प्रीमियम फील देता है। रही बात इनके ऊपर उंगलियों के वगैरह निशान आते कि नहीं, तो तीनों के ऊपर मैंने चेक किया था। और iQOO Z9 और OnePlus के अंदर बैक के ऊपर ना फिंगर के निशान वगैरह नहीं आते, जबकि Vivo T3 थोड़ा सा नहीं आती इसके ऊपर भी, बट हल्का सा ग्लॉसी फील होता है। बट iQOO Z9 और Vivo T3 कैमरे के अराउंड जो इन्होंने थोड़ी सी ग्लॉसी डिजाइन बनाई है ना, इसके ऊपर थोड़े थंब के निशान भी आते हैं और क्रैचेस भी आ चुके हैं। iQOO Z9 के ऊपर हल्के से क्रैचेस आ चुके हैं। जो कैमरा मॉडल है ना ज्यादा ही ग्लॉसी है। ऐसा कुछ आपको OnePlus के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे वेट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। G9 का वेट 189 ग्राम का है, जबकि Vivo T3 188 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे OnePlus 195 ग्राम के आसपास चला जाता है। बट डिजाइन में आप सामने के साइड से बात करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती है। अब Vivo T3 और iQOO Z9 के अंदर टॉप के बेजल ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं और बॉटम की चिन भी बड़ी है, जबकि OnePlus Nord 3 के अंदर टॉप के बेजल्स, साइड वाले बेजल्स और बॉटम की चिन बहुत ही कम देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं कम प्राइस में ये फ्लैगशिप जैसा फील दे पाता है। उसके साथ साथ तीनों की जो साइड फ्रेम है ना ये हमें प्लास्टिक की देखने मिलती है और बॉक्सी डिजाइन के साथ देखने मिलती है। बट जो एजेस है ना तीनों के भी फ्रेम के अंदर ब्लेंडेड है, तो इसके वजह से हाथों में शार्प फील नहीं होते और तीनों के भी इन हैंड फील अच्छी देखने मिलती है। बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे OnePlus के अंदर देखने मिली, जैसे कि आयर ब्लास्टर जो इन दोनों फोन के अंदर नहीं है, iQOO और Vivo के अंदर। और उसके साथ साथ इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से फोन को आप म्यूट, वाइब्रेट या साउंड पे रख सकते हो। तो ये चीजें डेफिनेटली आगे लेके चली जाती है OnePlus को। और उसके साथ साथ OnePlus के अंदर NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी तीनों के अंदर IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, बट तीनों के अंदर हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है, 3.5 mm वाला। बट ओवरऑल आप डिजाइन को देखते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus Nord 3 आगे चला जाता है और इसकी डिजाइन प्रैक्टिकली बेटर है। तो ऐसी कुछ चीज है, बट उतना ही नहीं, डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी निकल के आता है और ये भी चीज आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे यार जैसे कि iQOO और Vivo, मतलब iQOO Z9 और Vivo T3 ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो चेक कर लेना। तो यार यहाँ से ना इनमें से कोई एक फोन मैं रख लूंगा तो एक दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझ लेना। तो यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की तो तीनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है, ये चीज अच्छी है। बट रेजोल्यूशन चेंज देखने मिलता है और साइजेस भी अलग है। यहाँ पे OnePlus के अंदर 6.74 इंच का है, तो 6.67 इंचेस के आपको iQOO और Vivo के अंदर डिस्प्ले देखने मिलते हैं और OnePlus 1.5K का रिजोल्यूशन दे पाता है। तो हाँ यार, चीजें थोड़ी सी बेटर देखने मिलती है। और रही बात रिफ्रेश रेट की, तीनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट प्रैक्टिकली जितना मैंने देखा तो यहाँ पे भी चीजें ऊपर नीचे है। जैसे कि आउटडोर विजिबिलिटी ये मुझे हल्की सी बेटर यहाँ पे iQOO और Vivo के देखने मिले एज कम्पेयर टू OnePlus। और हाँ, इवन तीनों के अंदर 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप यूट्यूब पे वगैरह प्लेबैक करते हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्राइटनेस स्टिल यहाँ पे iQOO और Vivo की ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू OnePlus। और उसके साथ साथ मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर भी देखा तो तीनों के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यार सही है। बट प्रैक्टिकली जितना मैंने यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग की तो तीनों के अंदर कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपको लिटरली सही देखने को मिल जाएगा। और तीनों के भी डिस्प्ले सही है, यहाँ पे बिल्कुल आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा ब्राइटनेस को आप छोड़ते हो तो, क्योंकि iQOO Vivo के अंदर हल्की सी ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू OnePlus। तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस पे ही डिफरेंस है, उसके अलावा कंटेंट वॉचिंग में वगैरह इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नोटिस नहीं होता। बट डेफिनेटली डिफरेंस निकल के आता है फिंगरप्रिंट स्पीड में। तो यहाँ पे जितना मैंने चेक किया तो यहाँ पे OnePlus आगे निकल जाता है। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से अनलॉक कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus फास्ट फील होता है। इवन
वन प्लस के जो हैप्टिक्स है ना ये बेटर है आईकोर वीवो से। और यहाँ पे वन प्लस के अंदर टक टक फील मतलब निकल के आता है, हैप्टिक्स बढ़िया निकल के आते हैं। जबकि यहाँ पे आईकू के अंदर मैंने देखा मतलब आईकोर वीवो के अंदर तो इंटेंसिटी सही है बट घुरघुर टाइप इफेक्ट नजर आता है, मतलब कुछ टाइप कर रहे हो तो बेटर हैप्टिक्स और बेटर इंटीग्रेशन वन प्लस के साथ देखने मिल जाएगा। कुछ टाइप कर रहे हो, रिसेंट में जा रहे हो, वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहे हो तो वहाँ पे हैप्टिक्स निकल के आते हैं वन प्लस के साथ। तो यहाँ पे हैप्टिक्स और फिंगरप्रिंट में वन प्लस आगे निकल के आता है। बट हाँ, तीनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है। बट यहाँ पे ना मैं आपको लाउडनेस सुना के फिर वर्डिक्ट्स बता देता हूँ। I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up. Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my यार स्पीकर दोनों के भी अच्छे हैं प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे लाउडनेस वगैरह दोनों के भी ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं। बेस वगैरह भी दोनों का सही निकल के आता है। तो स्पीकर ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने को मिलते हैं बट परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर सी नहीं है। यहाँ पे यार ऑन पेपर वन प्लस बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है, अब बता ही देता हूँ। बट उसके पहले यार यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। 3 लाख करने हैं ना, कर दो यार। 3 लाख फटाफट हो जाएंगे तो अच्छा ही अपने लिए और मोटिवेशन भी मिलता है। और 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। देखो यहाँ पे वन प्लस के अंदर डेमेंसिटी 9000 देखने को मिलता है तो आईकू के अंदर और वीवो के अंदर डेमेंसिटी 7200 देखने को मिलता है डेमेंसिटी का ही। और यहाँ पे जब आप AnTuTu देखते हो तो लगभग 11 लाख के आसपास वन प्लस चला जाता है और 7.5 लाख के अराउंड यहाँ पे आईकू निकल के आता है। बट ये जो 11 लाख है ना वन प्लस के आगे जाके फेल होते हैं, बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। रही बात सीपीयू थ्रोटलिंग की तो वन प्लस का परफॉर्मेंस मोड मैंने ऑफ करके सीपीयू थ्रोटलिंग की थी तब भी मुझे 82% की परफॉर्मेंस देखने को मिली और एवरेज जीआईपीएस स्कोर 2,49,000 के आसपास देखने को मिले। रही बात आईकू की तो इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन था तो 95% की परफॉर्मेंस थी और एवरेज जीआईपीएस स्कोर 2,27,000 के आसपास थे। मतलब पकड़ के चलो कि हेवी परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आ रहे थे। हाँ, यूएफएस स्टोरेज में डिफरेंस नजर आता है। वन प्लस 3.1 के साथ आता है तो आईकू वीवो 2.2 के साथ देखने को मिलते हैं। और जितना मैंने ऐप ओपनिंग देखा ना तो यहाँ पे नॉर्मल ऐप्स थोड़े से पहले वन प्लस लोड कर रहा था बट मैंने बीजीएमआई जैसे हेवी गेम ट्राई की तो यहाँ पे बेटर ऑप्टिमाइजेशन आईकू के साथ है और इसने फटाफट बीजीएमआई को ओपन किया। तो ऐसी चीज़ है। बट आप ना बहुत सारे ऐप फटाफट ओपन करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस बेटर फील होता है और बेटर एनिमेशन के साथ भी आता है। बट ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि वन प्लस के AnTuTu ही ज्यादा आते हैं, बाकी वो फेल हो जाता है। अब देखो जितना मैंने बीजीएमआई ही ट्राई करता हूँ, यही गेम मैं मतलब मुझे आती है तो यही ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ। तो बीजीएमआई के अंदर वन प्लस स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस देता है, मतलब 90 FPS का सपोर्ट। ये चीज़ें बहुत सही है। और बीजीएमआई के अंदर आईकू स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देता है, मतलब 60 FPS का सपोर्ट स्मूथ के अंदर। रही बात HDR की, आईकू लगभग अल्ट्रा मतलब 40 FPS ही चला पाता है और वन प्लस HDR में भी एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का सपोर्ट देता है। बट मैंने स्मूथ प्लस मैक्स FPS ट्राई किए थे तो वन प्लस का ये हाल है कि मैंने लेटेस्ट अपडेट भी कर लिया तो इसके बाद भी जब तक ये फ़ोन ठंडा रहता है ना तब तक 90 FPS को हैंडल करता है। बट जैसे ये फ़ोन गर्म होता है 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी चला जाता है तो परफॉर्मेंस को थ्रोटल करता है और FPS 90 से सीधा 54 FPS के आसपास आते हैं इवन लेटेस्ट अपडेट करने के बाद भी। रही बात 60 FPS की तो 60 में भी वन प्लस 50 FPS के आसपास ही चलता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में मतलब FPS में थ्रोटल करता है। जबकि आईकू की बात करें तो ये 60 FPS में आपको 54, 55, 56 FPS के आसपास ही रहता है और पकड़ के चलो कि इसके एवरेज FPS आपको 55 FPS के आसपास मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग में कहीं से भी आप देखते हो तो डेमेंसिटी 9000 वर्सेस आप 7200 करते हो तो 7200 वाला आईकू वीवो ये बेटर निकल के आते हैं 60 FPS में एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो गेमिंग के लिए मैं एट द एंड यही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप 60 FPS का गेम प्ले करने वाले हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेटर FPS और बेटर गेम प्ले आईकू के अंदर देखने को मिल जाएगा। इवन हेवी गेमिंग भी आप करते हो तो वन प्लस थोड़ा ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू आईकू। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और हाँ, चीज़ें और ज़्यादा डिफरेंट निकल के आती है सॉफ्टवेयर के अंदर तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आईकोर वीवो के अंदर आपको फ्रंट टच OS 14 देखने को मिल जाएगा विद एंड्रॉइड 14 के साथ और वन प्लस के अंदर आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिल जाएगा, ये भी एंड्रॉइड 14 के साथ आ चुका है।
रही बात की कितने मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, iQOO और Vivo के अंदर 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल, मतलब 15 और 16 मिल जाएंगे। जबकि OnePlus के अंदर 3 मेजर थे और 4 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल थी, बट ये एंड्रॉइड 13 के साथ आया था, अभी 14 पे चल रहा है, मतलब 14, 15, 16 ही इसके अंदर भी मिलेगा। मतलब दोनों के अंदर सिमिलर से ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। रही बात की किसकी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर एनिमेशन और बेटर स्मूथनेस आपको OnePlus के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप को ओपन क्लोज किया, तो यहाँ पे iQOO की भी स्मूथनेस है, ऐसा नहीं, बट एनिमेशन कहीं ना कहीं आपको बेटर फील OnePlus के ही देंगे। रही बात ब्लोटवेयर्स एंड एड्स की, तो ये थोड़े से आपको iQOO के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ ब्लोटवेयर्स है जिनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और iQOO के अंदर इनका वी स्टोर वगैरह नोटिफिकेशन भेजता है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। 5 मिनट देके आप सारी चीजें बंद कर सकते हो, उसके बाद iQOO का भी आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रही बात OnePlus की, तो इसके अंदर आपको 2-3 ही ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं, बट वो भी काम के है और ओपन एड्स वगैरह नोटिस नहीं होती, बट आप ऐप ड्रॉअर में जाके कुछ टाइप कर रहे हो ना, तब भी थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन आता है। रही बात यहाँ पे फीचर्स की, तो फीचर तो यार बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ एज लाइटिंग वगैरह। रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, तो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए iQOO बाय डिफॉल्ट इनका खुद का डायलर देता है, तो इसे आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे OnePlus के अंदर आपको वो डायलर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी का दोनों के अंदर कोई इश्यू यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हुआ, प्रॉक्सिमिटी ठीक ठाक काम करता है। और जो हाई रिफ्रेश रेट है ना, दोनों के अंदर भी आप 120 हर्ट्ज का सारे ऐप्स के अंदर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप फोर्सली अप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे भी दिक्कतें नहीं है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि दोनों के भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं, बट iQOO को आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, जैसे कि नोटिफिकेशन कुछ ऐप्स के बंद करने पड़ेंगे, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे OnePlus के साथ देखने को नहीं मिला, और OnePlus बेटर स्मूथ भी फील होता है। तो ऐसी कुछ चीजें थी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। अब आते हैं नेटवर्क के ऊपर। देखो दोनों भी फोन 5G के साथ आते हैं। OnePlus के अंदर 12 5G के बैंड्स है, तो iQOO और Vivo के अंदर 8 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई दिक्कतें नहीं है, डेटा वगैरह बहुत सही चलता है यहाँ पे, बट दोनों भी फोन OLT को सपोर्ट करते हैं। 5G के अंदर ONR शो नहीं करते, कॉल आता है तो फोन 4G के ऊपर शिफ्ट होते हैं। बट ओवरऑल 5G का जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे यार दोनों फोन के साथ सही है, कोई यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। बट इसके साथ साथ ना कुछ शॉकिंग चीजें मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा सीरियसली आपको सोचना पड़ेगा। देखो दोनों के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बट जो बैटरी की परफॉर्मेंस है ना, ये बेटर मुझे iQOO के देखने को मिली, और OnePlus थोड़ा सा मार खाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे OnePlus के अंदर आपको लगभग, आप हेवी यूज़ करते हो तो 4.5 से लेकर 5.5 घंटे के बीच में ही ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जबकि iQOO 7 घंटे के आसपास या उसके ऊपर इजीली यहाँ पे क्रॉस होता है। तो दोनों फोन के अंदर 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे के आसपास का भी बैटरी लाइफ में डिफरेंस मिल सकता है। और एक बार ही ऐसा देखा था मैंने कि मुझे OnePlus में बेटर बैटरी लाइफ मिली थी 6 घंटे के आसपास, बट मैंने इंटरनेट को ऑफ रखा था और ट्रैवलिंग कर रहा था, बाकी 5.5 घंटे के आसपास ही ऑन स्क्रीन मिलता है। ये थोड़ी दिक्कतें हैं। और आप YouTube ऐप वगैरह यूज कर रहे हो ना, तभी भी OnePlus वार्म फील होता है और बैटरी को ड्रेन करता है, तो ऐसी भी चीज है। रही बात फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पे OnePlus बेटर निकल के आता है, क्योंकि ये 80 वैट के चार्जर के साथ आता है, फोन को 30 से लेकर 32 मिनट्स के बीच में फुल चार्ज करता है। बट iQOO 44 वैट के चार्जर के साथ आता है, लगभग 1 आवर 20 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पे ऐसी चीजें है कि आपको OnePlus में कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और आपको iQOO के अंदर ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी, बट स्लो चार्जिंग का सपोर्ट है। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे बेटर हो सकता है। बट हाँ, कैमरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ना सारे कैमरे के स्पेक्स देख लेना, और सारी चीज़ें ना मैं आपको मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आउटडोर में हमने नॉर्मल शॉट लिए, तो दोनों ने भी अच्छे कैप्चर किए थे, और डिटेल्स वगैरह ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सिमिलर से देखने को मिल रही थी। हाँ, अपोजिट टू लाइट भी हमने कुछ शॉट ट्राई किए, तो HDR वगैरह दोनों भी अच्छी प्रोसेस कर रहे थे, बट OnePlus के अंदर अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, काम चला हुआ है, बट बेनिफिट है जो iQOO के अंदर नहीं है। लो लाइट की परफॉर्मेंस दोनों की भी मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज जैसी ही है। और हाँ, पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है, डिटेल्स वगैरह थोड़ी सी बेटर iQOO के अंदर रहती है, और बैकग्राउंड जो ब्लर करता है ना, वो iQOO का बेटर देखने मिला। और iQOO के अंदर 2x मोड भी देखने मिलता है, इससे भी मस्त मस्त फोटोज ले सकते हो। एज डिटेक्शन वगैरह दोनों के अंदर प्रॉपरली होता है, बट iQOO का 2x पोर्ट्रेट OnePlus से कई गुना बेटर है, जो OnePlus के अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ, सेल्फी मैंने ट्राई की तो iQOO के अंदर बेटर डिटेल्स आते हैं, और कलर ट्यूनिंग भी iQOO की बेटर है, जैसे कि देख सकते हो। वैसे OnePlus 4K 60 FPS तक
वीडियो को शूट और रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि iQOO 4K 30 fps तक ही कर सकता है और फोकसिंग का वगैरह कोई इशू नहीं है। दोनों के अंदर फोकसिंग वगैरह मस्त यहाँ पे हो जाता है। बाकी 1080p 60 fps भी मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे वन प्लस के अंदर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है जो 1080p 60 fps के अंदर iQOO के अंदर नहीं है। सो आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे और सब कुछ मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा हो सकता है। देखो, अब iQOO और Vivo दोनों सेम ही है, इनके ऊपर 500 रुपीज एक्स्ट्रा देके वन प्लस परचेस करते हो तो क्या क्या बेटर मिल सकता है। सबसे पहले बेटर डिजाइन देखने को मिल जाएगी, बैक ग्लास देखने को मिल जाएगा, अलर्ट स्लाइडर, उसके साथ साथ आयर ब्लास्टर और इसके हैप्टिक्स भी कमाल के देखने को मिलते हैं। यूआई बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। वैसे एमोलेड डिस्प्ले तीनों फोन के साथ देखने को मिलते हैं और वीडियो वॉचिंग का एक्सपीरियंस तीनों का भी अच्छा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे बेटर यूआई का एक्सपीरियंस भी आपको वन प्लस के साथ देखने को मिल जाएगा और एनिमेशन की स्मूथनेस वगैरह भी बेटर है। बट दिक्कत है कि जैसे कि बैटरी लाइफ थोड़ी सी आपको ओवरेज देखने को मिल जाएगी, फोन थोड़ा सा हीट भी होता है, वार्म फील रहेगा और गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं है नोट 3 की। तो आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली नोट 3 के साथ नहीं जाना चाहिए। तो 5 रुपीज कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो तो कुछ चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस के साथ बेटर देखने को मिलती है और आप 5 रुपीज कम दे रहे हो फिर भी बेटर चीजें है Vivo और iQOO के अंदर, जैसे कि डिस्प्ले बेटर देखने को मिलता है, कैमरा भी मतलब कंसिस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाता है, उसके साथ साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ भी आते हैं और 5G तो दोनों के अंदर भी मस्त चलता है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं है और बैटरी लाइफ भी इन फोनों के अच्छे है iQOO के और Vivo की। बट यहाँ पे जैसे कि डिजाइन के अंदर जो बॉडी है आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी, वो प्रीमियम फील नहीं आ पाता जैसे वन प्लस देता है और यूआई का एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस का बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO और Vivo। बट हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो iQOO और Vivo की बेटर देखने को मिल जाएगी। तो आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए फोन चाहिए और वन प्लस के ब्रांड वैल्यू ज्यादा मैटर करती हो तो आपको वन प्लस के साथ जाना चाहिए और आपको कम प्राइस में गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए तो आप iQOO और Vivo को ट्राई कर सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप समराइज कर लेना। ऐसा कुछ वीडियो था, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर लेना और बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो वो भी जरूर कमेंट कर सकते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।